वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कोई फैन है, अगर इंडस्ट्रियल फैन है, फैन मींस इंडस्ट्रियल फैन, ठीक है। इस इंडस्ट्रियल फैन का पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, पावर कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल फैन का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका इजीएस्ट तरीका क्या है। इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट पावर ऑफ फैन एट फुल कैपेसिटी पे वो कितना पावर लेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। से कोई फैन है और वो फैन का 1,70,000 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो। ये आएगा दोस्तों 47.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, अगर मान लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी इस मीटर क्यूब में इनकॉर्पोरेटेड है ना। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये बताता है कि नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में मैं उसकी कैपेसिटी बताता, तो हम इस 150 से उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने मीटर क्यूब पर आवर में बताया हुआ है, मींस उसने उसमें टेम्परेचर कंसीडर किया हुआ है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ही ये मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लो है। नॉर्मल मीटर क्यूब अगर हो जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन उसके वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं। सो अभी क्या है, अभी हमारे पास सीधा ये है कि 1,70,000 ये मैंने लिया था मीटर क्यूब पर आवर का किसी फैन का फ्लो है, जिसको अपन सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 47.3 मीटर क्यूब पर सेकंड फैन का फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड किसी फैन का फ्लो पर, और इसका स्टैटिक प्रेशर जो है, अगर 90 mm WC का है तो इसको भी मीटर में आप कन्वर्ट कर लो, दैट इज 90 डिवाइड बाय 1000, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू आए, देखिए 3 है तो 1 2, जो 90 डिवाइड बाय 1000, आप इसको अपन कैलकुलेशन में ना, मैं अभी डेसिमल में नहीं लिखता, आपको कंफ्यूजन होगा। अपन इसको ये मान लो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पावर ऑफ फैन निकालते हैं, ठीक है। पावर ऑफ फैन P इज इक्वल टू 9.812 Q, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, ठीक है, इंटू H, हेड मीटर में होता है, इंटू इसकी एफिशिएंसी, फैन की एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी इंटू 1 बाय मोटर की एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब इसको आप यहाँ वैल्यू डालो 9.81 इंटू क्यू इज हाउ मच 47.23, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, इंटू हेड इज 90/100 मीटर, ठीक है, इंटू फैन की एफिशिएंसी 75% होती है दोस्तों, और मोटर की एफिशिएंसी 95% होती है दोस्तों। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना दोस्तों, तो ये 58 पॉइंट समथिंग का आपको देगा, 58.52 किलोवाट। सो दिस इज द एब्जॉर्ब्ड पावर एट फैन शाफ्ट में ये एब्जॉर्ब पावर रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मोटर को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, देन योर मोटर सिलेक्शन विल बी 75 किलोवाट। हाँ, आपको हमेशा फैन का आरपीएम मोटर मैन्युफैक्चरर को बताना है, ठीक है, प्लस फ्रेम साइज, ये भी आपको मोटर मैन्युफैक्चरर को बताना है। तो फैन का आरपीएम आपको मोटर मैन्युफैक्चरर को बताना है, फ्रेम साइज आपको मोटर मैन्युफैक्चरर को बताना है, वो क्या है, जीडी स्क्वायर वैल्यू से मैच कर। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द पावर ऑफ फैन। अपन फिर से देख लेते हैं, हमारा क्यू था 47.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, हेड था 90 mmWC, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, बाकी कुछ नहीं करना है। 9.81 इंटू क्यू 47.23 इंटू हेड 90/1000, है ना, इंटू मोटर की एफिशिएंसी इंटू फैन की एफिशिएंसी, जो भी पावर आया ये 58.53 आया। नीयरेस्ट मोटर सिलेक्शन कितना है, 75 किलोवाट का है, और आरपीएम आप मैन्युफैक्चरर को बताओगे, मोटर मैन्युफैक्चरर को। दिस इज ऑल, ओके।
सो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैंने बेस्ट इजीएस्ट मेथड बताया है फैन का पावर निकालने का. सो पावर ऑफ फैन इज 58.53 किलोवाट एंड मोटर सिलेक्शन विल बी ऑफ 75 किलोवाट. सो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.